कराची, पाकिस्तान का मुआशी मरकज, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, जहां हर सड़क, हर गली तरक्की की कोई ना कोई कहानी सुना रही होती है। लेकिन इन्हीं चमकती दमकती सड़कों पर एक बहुत ही तारीख हकीकत भी है। एक ऐसी हकीकत जहां यही सड़कें हर रोज अपने ही शहरियों के लिए, हमारे लिए मौत का फंदा बन रही हैं। आज हम इसी मसले की गहराई में जाएंगे। तो फिर सवाल यही बनता है कि ये सड़कें आखिर हैं क्या? क्या ये वाकई तरक्की का रास्ता है, या फिर ये एक ऐसा खतरनाक जाल बन चुकी हैं जहां हर रोज, हर घंटे इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है? अच्छा, इस बोरान के संगीनी को समझने के लिए सिर्फ बातें काफ़ी नहीं है, हमें आदाद व शुमार को देखना पड़ेगा। और ये सिर्फ हिंसे नहीं है, ये एक अवामी इमरजेंसी का खुला सबूत है। जरा सोचिए, 2025 के सिर्फ आखिरी 6 महीनों में 326 लोग इन सड़कों पर अपनी जान गंवा बैठे। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि हर रोज 1 से ज्यादा खानदान तबाह हो रहे थे। और अगर हम पूरे साल का हिसाब लगाएं तो ये तादाद बढ़कर 803 तक पहुंच जाती है। देखें, ये कोई एक बड़ा हादसा नहीं है जिसे हम भूल जाएं, बल्कि ये एक ना रुकने वाला बहरान है जो शहर की सड़कों पर हर वक्त जारी है। और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि ये सूरत हाल बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो रही है। 2026 के सिर्फ पहले 70 दिनों में 223 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये रफ्तार साफ ज़ाहिर करती है कि हम बिल्कुल गलत सिमत में जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि इन हादसात का जिम्मेदार कौन है? डेटा बिल्कुल वाज़ेह तौर पर भारी गाड़ियों की तरफ इशारा कर रहा है। साल के शुरू में जो 67 हलाकतें हुईं, उनमें से आधी से भी ज़्यादा यानी 35 सिर्फ ट्रॉलर्स की वजह से हुईं। इसके बाद वाटर टैंकर्स और दूसरी बड़ी गाड़ियों का नंबर आता है। और इन बड़ी भारी गाड़ियों का सबसे आसान शिकार कौन बनता है? मोटरसाइकिल सवार। शहर के लाखों लोगों के लिए यह सफ़र का सबसे सस्ता जरिया है, लेकिन यही उन्हें सबसे ज़्यादा गैर महफूज भी बनाता है। एक देवहैकल ट्रॉलर के सामने एक मोटरसाइकिल सवार के बचने का इम्कान तकरीबन 0 हो जाता है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ चंद ड्राइवरों की लापरवाही है? नहीं, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कोई अलग थलग वाकयात नहीं है, बल्कि ये एक पूरे सिस्टम की, एक पूरे निज़ाम की नाकामी का सबूत है। आइए इस नाकामी को जरा तफसील से देखते हैं। इस तबाही के पीछे असल में 5 बड़ी वजूहात हैं। पहली, शहर में भारी गाड़ियों की बेलगाम और ख़तरनाक नकलो हरकत। दूसरी, वो गाड़ियां जो चलती फिरती मौत हैं, यानी उनकी फिटनेस का कोई मयार नहीं। तीसरी, थके हुए और ठीक से ट्रेन ना हुए ड्राइवर। चौथी, कमज़ोर कानून नाफिज करने वाले इदारे। और पांचवीं, हम सब की अपनी शहरी लापरवाही। कानून और हकीकत में जो फ़र्क है ना, वो जानलेवा साबित हो रहा है। कागज़ पर तो दिन के वक्त भारी ट्रैफिक पर पाबंदी है, लेकिन कराची की सड़कों की हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है, जहां डंपर और ट्रॉलर दिन दिहाड़े मसरूफ सड़कों पर मौत बांटते नजर आते हैं। इसी चीज़ को कहते हैं निज़ाम की नाकामी या सिस्टमिक फेलियर, यानी जब मसला किसी एक शख्स या एक वजह से ना हो, बल्कि पूरा सिस्टम ही नाकाम हो चुका हो। गाड़ियों की खराब फिटनेस, ड्राइवरों की बुरी हालत और कवानीन पर अमल दरामद ना होना, ये सब कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। इतनी सारी बुरी खबरों के बाद क्या उम्मीद की कोई किरण बाकी है? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन इसके लिए सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, ठोस इक़दामात करने होंगे। आइए एक ऐसे 5 नुकाती प्लान पर नज़र डालते हैं जो इन सड़कों को दोबारा महफूज बना सकता है। तो इस मंसूबे के 5 अहम सुतून हैं। पहला, भारी ट्रैफिक के औकात पर सख्ती से अमल करवाना। दूसरा, हर गाड़ी की बाकायदा और सख्त फिटनेस चेकिंग लाजमी करना। तीसरा, ड्राइवरों की सख्त ट्रेनिंग और जांच के बाद ही लाइसेंस देना। चौथा, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाना, जैसे बाईपास और ट्रकों के लिए अलग लेन्स बनाना। और सबसे अहम 5वां नुक्ता, कानून का सख्ती से निफाज और हर सतह पर एहतसाब। और एक बहुत ही अहम बात, यह एहतसाब सिर्फ ड्राइवर तक महदूद नहीं रहना चाहिए। असल जिम्मेदारी तो इन ट्रांसपोर्ट कंपनियों की है, जो इन गाड़ियों की मालिक हैं और उनकी हालत और ड्राइवरों की ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार हैं। आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत या पुलिस की नहीं है, ये हम सब की, पूरे मुआशरे की एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। कराची का मुस्तकबिल महफूज होगा या नहीं, इसका फैसला हमारे आज के इक़दामात करेंगे। जैसा कि कहा गया है, सड़क पर ज़ाया होने वाली हर जान सिर्फ एक फ़र्द का नुकसान नहीं, बल्कि ये पूरे मुआशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। ये अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि इस बहरान की कीमत इंसानी जानों से चुकाई जा रही है। तो हम वापस इसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये गुफ्तगू शुरू की थी। क्या कराची तरक्की का महफूज रास्ता चुनेगा,
या फिर मौत के इस खतरनाक जाल में ही फंसा रहेगा। इस शहर का मुस्तकबिल और इसमें बसने वाले लाखों लोगों की जिंदगियां इसी एक इंतखाब पर मुनहसर हैं।